वो बदलते नजर आ रहे हैं। अब तक चुनावी रैलियों में हम मुद्दे देखते थे, लेकिन अब जो लड़ाई है वो धर्म की तरफ खिसकती हुई नजर आ रही है, मुद्दों का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री ने जो साक्षात्कार दिया है उसमें उन्होंने पहली बार ये कहा कि मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा या मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैं धर्म की बात करूंगा, हिंदू मुसलमान की बात करूंगा। आश्चर्यजनक रूप से प्रधानमंत्री ने ये बातें कल के साक्षात्कार में कही। इसके पहले स्वयं प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने धर्म को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। मुसलमान को, मंगलसूत्र को, मछली को, मटन को, इन सब चीजों को मुद्दा बनाया था। और घुसपैठियों को, सारे जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, मनमोहन सिंह का नाम उसमें लिया था कि उन्होंने कहा था कि सारा जो संसाधन है वो सबसे पहले अल्पसंख्यकों का है, उन्होंने कोट किया था, जो कि वो गलत था। और इसमें उन्होंने कहा था कि ये सारे लोग इनको देना चाहते हैं। उसी तरह जब आरक्षण की बात आई तब भी उन्होंने कहा था कि ये दलितों और पिछड़ों का आरक्षण लेके मुसलमानों को देना चाहते हैं। इतनी सारी बातें धर्म की हुई, इस पे काफी वाद विवाद हुआ, दोनों तरफ से हमले हुए। और इसके बाद जब कल प्रधानमंत्री ने कहा तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि धर्म का मुद्दा नहीं लाना चाहिए, या फिर जो तमाम शिकायतें हुई हैं चुनाव आयोग में उसके बाद वो ऑन रिकॉर्ड इसको झुठलाना चाहते हैं कि साहब हमने ऐसा नहीं कहा। देखिए, धर्म का मुद्दा शुरू से ही इस चुनाव में लगभग जो है छाया रहा है। कोशिश की गई है कि इसको प्राइम इशू बनाया जाए, चाहे राम जन्मभूमि, उसका राम मंदिर निर्माण का मसला हो या और भी मसले हो, लेकिन ये मसला बन नहीं पाया। दरअसल महंगाई के सामने जो दूसरे मसले हैं, बेरोजगारी के सामने ये धर्म का मुद्दा नहीं चल पाया। इसलिए बार बार जो आप देख रहे हैं कि हर रोज बयान बदल रहा है, हर रोज नए नए इश्यूज आ रहे हैं। अब आज आप ही के चैनल पर मैं गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुन रहा था। 370 हटाने के बाद उन्होंने उसकी उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कश्मीर में क्या हुआ है, क्या शांति आई है। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ हुआ है। लेकिन सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं कि अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। पिछली बार उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, राज्य में सरकार बनाई थी। वो वहां पे कार्यकर्ता भी बहुत सारे खड़े किए और कहा जा रहा था कि वहां पे जमीन तैयार हुई है भारतीय जनता पार्टी को। वो कश्मीर वैली में भी काफी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव ही लड़ना मंजूर नहीं किया। तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। रोज इधर से उधर मुद्दों को खिसकाया जा रहा है, पाकिस्तान को भी बीच में लाया गया। तो मुझे लगता है कि चूंकि एक सेंट्रल इशू कोई भी नहीं है, इसलिए बार बार नए नए मुद्दों को लाके और उस पे जनता का ध्यान भटकाने की या आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। जबकि मैं ये देख पा रहा हूं कि इंडिया अलायंस अपने मुद्दों को लेके वो एकदम सतत रूप से गंभीर है। वो लगातार महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को उनका एमएसपी देने और वो सब मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। अभी ठीक है। 5 किलो अनाज देने की बात रूलिंग पार्टी कर रही थी, तो ठीक है। आज मैं देख रहा हूं कि उन्होंने 10 किलो अनाज देने का वायदा किया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, वो रोजगार नहीं दे पाए। तो अब ये कांग्रेस पार्टी 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने की बात कर रही है। देखना यह है कि दोनों तरफ के दावों में से एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ भाजपा, ये जो कांग्रेस है उसका न्याय पत्र है। किसको लोग पसंद करते हैं, किसके ऊपर विश्वास करते हैं, ये 4 चरण के चुनाव के बाद आगे जो बचे हुए 3 चरण के और चुनाव बचे हैं उसमें समझ में आ जाएगा। 4 जून को फैसला आना है कि लोगों ने आखिरकार किसको पसंद किया। लेकिन ये तय है कि कम से कम इस चुनाव में लोगों ने धर्म को मुद्दा मानने से इनकार कर दिया है और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण चलिए जो ठीक है है पांडे जी। इस बार